बात उस यूनियन टेरिटरी की जिसका तज़किरा खुद वज़ीर दाखिला ने किया। मामलात का पुरअमन हल हो, मरकज़ी हुकूमत चाहती है, फिर सोनम वांगचुक के ताल्लुक से बाकी लोग जो पकड़े गए, हालात वाक़यात पर उन्होंने तफसीली बातचीत की एक इंटरव्यू के दौरान। लेकिन लद्दाख के अंदर इस वक्त की सूरत हाल को समझना ज़रूरी है, जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदियाँ जो आयद की गई थी वो बरकरार हैं। फ़िलहाल लेह के अंदर बगैर इंतज़ामिया की इजाज़त के जुलूस, किसी तरह की रैलियाँ और मार्च निकालने पर जो पाबंदी 17 तारीख को लगी थी, डीएम की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ था, वो सिलसिला जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि अब अथॉरिटीज़ ने एसएसपी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया गया है, वो सामने रखी है और इसके मद्देनज़र ये जो है फैसला बरकरार रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसएसपी की रिपोर्ट को ग्राउंड या बुनियाद बनाया, इसके बाद जो अहकाम जारी हुए थे वो कंटिन्यू रहेंगे। अगरचे कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतलात मौसूल नहीं हुई, लेकिन पुरअमन एहतजाज पर जब पाबंदी आयद की गई, करगिल के अंदर तो निकला, लेह के अंदर निकालने की इजाज़त नहीं मिली, ब्लैकआउट का 6 से 9 बजे तक प्रोग्राम था, वो भी इजाज़त नहीं मिली, उस पर बरहमी का इजहार सियासी क़यादत की जानिब से किया गया। फिर केडी और एपेक्स के मुताबिक अगर आप पुरअमन जुलूस का इनेकाद करने की इजाज़त नहीं देते तो फिर ज़बरदस्ती मुज़ाकराती अमल की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, कायल करना चाह रहे हैं, ये सारा नहीं होगा। जबकि इंतज़ामिया या अथॉरिटीज़ का, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का जो मौक़िफ़ है, उसमें लोगों की सिक्योरिटी या जो है वो प्रायोरिटी है, वो तरजीहात में है। और अवामी अमन व अमान के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र ये फैसला लेना पड़ा। लेह के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह डोंग की तरफ से पहले इस सिलसिले में जब हुक्मनामा जारी किया गया तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या वाकई में सूरत हाल ऐसी है कि आज भी इस तरह के अहकाम जारी करने पड़े जो 22 दिनों के बाद पिछले ऑर्डर्स है जब वापस लिए गए थे। लेकिन अभी चूंकि तैयारियां चल रही थी, अवामी इज्तिमात होने थे, कई ऐसी सरगर्मियां थी जिनकी अनाउंसमेंट कल से हुई थी, लेकिन पीसफुल मार्च जिसका नाम रखा गया था वो निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई। और सरकारी मालूमात के मुताबिक सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेह की जब रिपोर्ट सामने आई तो उसको अथॉरिटीज़ ने उसकी बुनियाद पर यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर डिरेल ना हो, पीसफुल सिचुएशन रही, इंसानी जान को ख़तरा है, कानून जो कानूनी नज़्म ज़ब्त है उसके मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इन खदशात को अभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो फ़िलहाल वो कंटिन्यू है, इसहाक के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी क़यादत, एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से एक जगह मार्च की इजाज़त मिली, एक जगह नहीं मिली, उस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ खबर है कि दिवाली के बाद मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। ज़रा पहले दोनों तरफ से बात सुन लेते हैं। अभी लद्दाख की क़यादत जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो बयानात बता रहे हैं कि वो तैयार नहीं हैं जब तक सोनम वांगचुक समेत दीगर मामलात पर रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ ना हो, उस पर किसी तरह की बात पॉसिबल नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन हुकूमती सतह पर यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, जिसका वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जिक्र किया। जैसा कि हमारे साथी और केडीए के सीनियर मेंबर सज्जाद करगिली ने आज के साइलेंट मार्च के बारे में और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट के बारे में तफसीलन बता दी। मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना। आप जानते हैं कि साइलेंट मार्च और ब्लैकआउट किस लिए, 24 सितंबर को लद्दाख की तारीख में जो कुछ हुआ वो लद्दाखी से कभी नहीं हो सकता। एक ऐसी घाव इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए ने लद्दाखियों के दिलों पे लगाई जिससे मुंतमिल होने में बहुत टाइम लगेगा। एक कदम इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी की उठा ली, अभी और 2 कदम इन्हें उठानी है, जिसमें हमारे साथी ने कहा रिलीज ऑफ ऑल डिटेनीज एंड कंपनसेशन विद द मार्टर्स एंड द इंजर्ड फैमिलीज। हम पहले से ही केडी और एपेक्स टॉक्स के लिए तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन डोंस दबाव और ताकत के जरिए अगर बातचीत के लिए बुला लें तो लद्दाखी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज लेह में भी इसी तरह कि सबको मालूम है आज लेह में पीस मार्च होना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह रिस्ट्रिक्शन डाल के, बैरिकेड डाल के, पुलिस डिप्लॉय करके किसी को जमा नहीं होने दिया। ये हम सब के लिए बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। हालांकि हमने ये मार्च जो है इसका नाम ही पीस मार्च रखा था और इसका कल्मिनेशन
शांति स्तूपा में करने का मतलब ही ये पीसफुल है, इसको बताने के लिए हमने किया था। लेकिन हमारे कहने के बावजूद उन्होंने ये रैली नहीं करने दिया। ये बिल्कुल हम सब के लिए, लद्दाख वासियों के लिए बहुत दुखद बात है। और कुछ ब्लॉक्स हेडक्वार्टर पर अच्छी खासी लोगों ने इसमें शिरकत की और कुछ जगहों पर भी वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगा के लोगों को जमा नहीं होने दिया। और हमें सुनने में आया कि करगिल टाउन में बहुत अच्छा पीस मार्च हुआ। लोग बैरिकेड को तोड़ के पीस मार्च में हिस्सा लेने के लिए चले गए। ये सब ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डरा हुआ है। और मैं समझता हूँ जब एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अपने ही लोगों से डरता है तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी होगा तो उनकी तरफ से कमी पेशी रही होगी, तो इसीलिए उनको कुछ छुपाना होगा या वो डर रहे होंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल नाजायज़ था। लेकिन फिर भी हमने एक सिंबॉलिक हमने मार्च किया, हम सारे जो लीडर्स ने एपेक्स के शांति स्तूपा तक। लद्दाख की क़यादत बात कर रही थी और आप सब जानते हैं कि इसलिए भी लद्दाख काफ़ी सुर्खियों में है। आइंदा दिनों में हो सकता है कि मुज़ाकराती अमल हो या इसमें कोई पेशरफ्त हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया भी भरपूर कोशिश कर रही है कि मज़ीद 24 तारीख जैसे हालात ना बने जहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ, और पीसफुल मार्च जो है वो करगिल के अंदर निकाला गया और हज़ारों लोगों की शिरकत भी हमने देखी। और दूसरी तरफ तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ नज़र आए जिन्होंने कारोबारी इदारे बंद रखे, ट्रांसपोर्ट यूनियंस की तरफ से भी, फिर मर्चेंट स्टेशन लेह ने भी बंद की मुकम्मल हिमायत की। वो दूसरी बात है कि एक जगह इस मसले पर जो है वो कोई जो एहतिजाजी मार्च है वो नहीं निकल सका, ख़ासतौर से लेह के अंदर। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत ने ऑलरेडी 2 सीनियर जजों की जो उनकी क़यादत में एक बाज़ाब्ता जुडिशल इंक्वायरी जो 24 तारीख को जो कुछ हुआ और उसके बाद जो कुछ अभी तक पनप रहा था उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज़िम्मेदारी दी है। यानी जो अदालती तहकीकात का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था वो होनी चाहिए, वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा। तो अब उसमें रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इसमें कोशिश हुई है और वज़ीर दाखिला ने इस तरफ इशारा भी किया था।